Hello, friends. Today we are going to talk about Kalpana Chawla. She lived in her dreams, and we know that Kalpana Chawla, who is the Indian, but she lived in USA and she did work for NASA Research Center. So about her life today we are going to talk, and the chapter name is She Lives Her Dream. She Lives Her Dream, that is the chapter name. And today we are going to talk about some little life expense of the Kalpana Chawla. How did expense her life and what happened with her life. So today we are going to talk, and this is the English chapter of class 8, and chapter name is She Lives Her Dreams. So let's start. I am Kumar Binran. So let's start. See, the whole world was excited as the Kalpana Chawla was to return from the space. क्या बोला? द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी एज द कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, जैसे कि कल्पना चावला स्पेस से वापस आने वाली थी. पीपल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्निंग ऑन द February 2023. पीपुल वेयर प्लानिंग, यानी लोगों द्वारा प्लानिंग किया जा रहा था, लोग प्लानिंग कर रहे थे. पीपुल वेयर प्लानिंग का मतलब हुआ कि लोग प्लानिंग कर रहे थे टू सेलिब्रेट हर रिटर्न, उनकी वापसी आने की, ऑन द February 2003. वो समय था 2003, मंथ थे फेब्रुवरी. सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे सेलिब्रेशंस के लिए, बिकॉज शी इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस. बट द रिटर्न्स नेवर हैपेंस, लेकिन वापसी कभी नहीं हुई. एज द कोलंबिया सेटल ब्रोक अपार्ट जस्ट 15 minutes बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा. यानी उस जिसमें कल्पना चावला बैठी थी उसका नाम था कोलंबिया सेटल्ड, जो कि 16 मिनट बिफोर क्रैश कर जाता है लैंडिंग करने से पहले. कहाँ पे? फ्लोरिडा में. मे होप्ड फॉर अ मिरेकल, जो कि एक चमत्कार बन के ही रह गया, वापसी कभी नहीं हुई. अल्लास, अल्लास शब्द यूज करते हैं अति दुखी के लिए. अल्लास, कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग 1 month इन द स्पेस. कल्पना डेथ कर गई, 1 महीना उन्होंने समय बिताई थी. एक्सपेंड इन 1 month इन द स्पेस, 1 साल उन्होंने स्पेस में बिताई थी, और 16 मिनट बिफोर उनकी गाड़ी जो है क्रैश कर जाती है लैंडिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उतरने से पहले. ट्रेवलिंग ओवर 6.5 million miles इन स्पेस, जिन्होंने 6.5 million ट्रेवल की थी स्पेस में. एंड इन 252 ऑर्बिट्स, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं अर्थ के, उस ऑर्बिट्स को उन्होंने 252 टाइम्स रोटेट किए थे. जैसे कि अर्थ हमारा राउंड है, उस अर्थ के चारों तरफ उन्होंने 252 टाइम्स ऑर्बिट में इन्होंने चक्कर लगा कर आई थी. इट मीन्स she have lots of experience about the space, and she will share us or our Indians and other countries, but she did not do happens because she crashed before 60 minutes landing on the earth. 16 मिनट पहले क्रैश कर गई उतरने से पहले.
बड़ी दुखद की बात है। सी नॉन फ्लेश लिव्ड इन द ड्रीम, जो कि ये सपना ही रह गया। कल्पना चावला वाज born in a small town कमल इन हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है कमल नाम से, वहीं पर इनकी जन्म हुई थी इन ट्रेडिशनल्स मिडिल क्लास फैमिली, जो कि एक मिडिल क्लास की लड़की थी। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। यंगेस्ट सबसे छोटे को बोला जाता है। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल, कल्पना टैगोर स्कूल में पढ़ाई की थी इन हरियाणा, बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, पर वो और बच्चे से अलग थी। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल बट सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, टैगोर स्कूल में पढ़ाई की थी पर वो औरों बच्चे से अलग थी। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस began when she was a little girl in हरियाणा, जब वो छोटी थी हरियाणा में तो प्यार क्या करती थी स्काईज आकाशों से, एंड स्पेस अंतरिक्षों से, हमेशा वो अंतरिक्ष के बारे में, हमेशा वो आकाश के बारे में ही सोचती रहती थी। हर स्कूल प्रोजेक्ट एंड पेपर वेयर अबाउट द स्टार्स, अगर उनको प्रोजेक्ट मिलता था तो हर प्रोजेक्ट में स्टार्स यानी स्पेस के बारे में ही ड्राइंग किया करती थी। प्लैनेट एंड अदर आउटर स्पेस, प्लैनेट्स के बारे में, अदर आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में वो प्रोजेक्ट में पेंटिंग किया करती थी। जो भी प्रोजेक्ट मिलता था हमेशा वही सोचती थी, हमेशा वही ड्राइंग किया करती थी। टीचर्स ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एरोप्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, इंस्टेड प्लेइंग हर फ्रेंड्स विथ हर फ्रेंड्स, यानी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने की बजाय वो ड्राइंग किया करती थी एरोप्लेन्स के, हवाई जहाज़ों के। यानी वो बचपन से ही सी लिव इन ड्रीम टू फ्लाई, गो टू स्पेस, फ्लाई द एरोप्लेन्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, if you want to be whatever, you have to think from the childhood, जो भी आपको बनना होगा, बनने के सपना देखे होंगे, वो बचपन से ही उसकी ड्रीम देखा जाता है। लेट सपोज यू वांट टू बी IPS in your future, then in your study rooms there will be lots of IPS pictures, IPS man's pictures, IPS की तस्वीर होनी चाहिए, उनकी व्हीकल्स होनी चाहिए, व्हीकल्स उनकी क्या रुतबा है वो फ़ोटो दिखनी चाहिए, ताकि अंदर से जज्बा लगे, जज्बा उत्पन्न हो कि हाँ आई वांट टू बी सच टाइप ऑफ पीपल, सच टाइप ऑफ मैन्स। सो बी कंटिन्यू। व्हाइल हर बिजनेसमैन father supported her to when she joined the flying club, while her businessman father, उनके पापा बिजनेसमैन थे, सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, जब उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करी तो उनके पिताजी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने सपोर्ट किया। शी वाज शॉक्ड व्हेन शी
चूज फ्लाइंग एज अ कैरियर। उनके पिताजी शॉक्ड हो गए जब उन्होंने सुना कि मेरी बेटी ने चॉइस करी है, मेरी बेटी ने यहाँ पे चूज़ करी है फ्लाइंग कैरियर यानी उड़ने वाली कैरियर। तो वे शॉक्ड हो गए। ही वांटेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। वो चाहते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। हर फादर वांटेड टू हर डॉटर टू बी अ डॉक्टर। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज्ड टू विन ओवर हर फादर। पर कल्पना मैनेज कर लेती थी अपने पापा को और उन पर जीत हासिल कर लेती थी। अपनी जीत के आगे पापा को झुका दिया करती थी और जो चॉइस सेलेक्ट करती थी अंततः पापा को सेलेक्ट करना पड़ता था, झुकना पड़ता था और वही उनके लिए सही था। अगर बेटी बनना चाहती है, अपनी लाइफ को कैरियर देना चाहती है फ्लाइंग में, फिर वो डॉक्टर बनकर फिर अपने लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि जो मन में मांगे, जो मन कहे ना वही बनना चाहिए। और इवन पेरेंट्स को भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ, व्हाट एवर योर चाइल्ड वांट टू बी, प्लीज़ सपोर्ट हिम। जो आपके बच्चे बनना चाहते हैं, यू शुड सपोर्ट हिम, सपोर्ट हर एंड सपोर्ट हिम। उनको सपोर्ट करना चाहिए। Family to become Punjab Engineering College as the first woman aeronautical engineer in 1982। 1982 में उन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पर हैरत की बात है कि लेडीज़ में पहली बार कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हैरत की बात ये थी, अभी तक उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए थे वो मेल थे, बट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु सेलेक्ट द एरोनॉटिकल इंजीनियर। She is the first woman in this college in 1982. Her parents wanted to be get married and settle down. उनके पेरेंट्स वांटेड मतलब चाहते थे कि मैरिड हर, इनकी शादी कर दिया जाए, एंड सेटल डाउन और सेट कर दिया जाए। तो होता है ना, शादी के बाद लाइफ सेट बोलता है लोग, नहीं पता नहीं कि शादी में ही लाइफ सेट हो जाता है। ये कौन से कैरियर है? एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए उन्होंने शादी नहीं किया, कैरियर सेटल नहीं हुआ। खैर छोड़िए उस बात को, आगे। सो दे स्ट्रांगली अपोज हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू यूएस। पर वो अपोज थी चॉइस ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की चॉइस के वो विपरीत थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। शी वांट टू गो यूएसए फॉर हायर एजुकेशन। वो अमेरिका जाना चाहती थी, यूएस जाना चाहती थी फॉर द हायर एजुकेशन, उच्च पढ़ाई के लिए। शी डोंट वांट टू मैरिज, वो शादी करना नहीं चाहती थी अभी। तो जिस काम में आपका मन लग जाए ना, यहाँ से दिल लग जाए, बाकी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो वैसे चीज़ों में मन लगाइए जो आपकी कैरियर को फ्लाइंग दे, वरना ऐसे चीज़ों में मन मत लगाइए जो आपके कैरियर को डाउन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू टीचिंग द स्टूडेंट। मैं बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। सो नाउ इट इज़ 11 o'clock। आवर नाइबर्स वेयर स्लीपिंग।
sorry, are sleeping. But right now I am studying, so that is my choice. So your carry, so whatever you want to be, find from here, find from here by love. Okay, we continue. Her parents wanted to get married and settle down, so they strongly opposed her when she wanted to go to USA for postgraduate study. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए वो एग्री होती है, वो चाहती है, एग्री नहीं, वो माता पिता के अपोज होकर कहती है कि मैं यूएसए में जाऊंगी और हायर एजुकेशन के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर में ही, कैरियर चेंज नहीं, एरोनॉटिकल इंजीनियर में मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इसी से करूँगा, बट आई वांट टू गो यूएसए। बट यहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि लाइफ को सेटल कर दें, क्योंकि जब ग्रेजुएशन करती हैं लड़कियाँ तो उस समय 20, 22, 23 की हो जाती हैं, तो गार्जियन को लगता है मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, सो लेट मी गेट मैरिज है, चलो मैं इनकी शादी कर देता हूँ। बट जहाँ पढ़ाई में बेहतर हो रहे हैं बच्चे, सो उनके कैरियरों में बाधा ना डालें शादी करके। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। कल्पना ऑन अगेंस्ट, कल्पना फिर से जीत जाती है, यानी यूएसए जाने के लिए गार्जियन को मजबूर कर देती है। आई वॉन्ट टू गो टू यूएसए फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। सी गोट हर मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ Texas Arlington on the Decorate from University of Colorado, और जाकर उन्होंने एडमिशन ले लेती है यूएसए में। कौन सी कॉलेज में? टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है फॉर द हायर एजुकेशन। Post graduation. Now, what is the university name? Was Texas Arlington's, and the doctorate from the University of Colorado, यानी टेक्सास एलिंगटन से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर वहीं से उन्होंने डॉक्टरेट की यानी पीएचडी भी किया। It was there that she met her husband, वहीं पे उनके पति से मुलाकात होता है। अब आप कहिए कि पहले से शादी हो गया था क्या? नहीं, जब उनकी कैरियर सेटलमेंट हो गया, जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के बाद डॉक्टरेट की डिग्री कर ली यानी पीएचडी कर लिया, तो वहीं पर एक उनके उसी फील्ड में काम करने वाले कोई व्यक्ति थे जो लास्ट में उनकी पति बन जाते हैं, इसलिए कहा गया कि वहीं पर अपने हस्बैंड से मिलते हैं। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एरिवेशंस राइटर, जो कि वहाँ पे फ्रेंच के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, यानी कौन सी गाड़ी कब उड़ेगी, कौन सी गाड़ी कब लैंडिंग करेगी, इसकी इंस्ट्रक्शंस देते थे। वही व्यक्ति इनका पति बनते हैं। He was Jane Perrier Harrison. Jane Perrier Harrison, that is the name of her husband. After doing the PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as the research scientist at the NASA, और वो एक रिसर्च साइंटिस्ट बन जाती है। कहाँ पे? नासा में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है नासा, उसमें एक साइंटिस्ट बन जाती है। तो एक हरियाणी लड़की और वो नासा के एक साइंटिस्ट बन जाती है। कितनी बड़ी त्याग, संघर्ष,
एम्स एम्स रिसर्च सेंटर, कोलंबिया. She became one of the 18 persons selected from 2026 36. I'm so sorry, 62 है. Selected from 2062 applicant to become the aeronaut. 19 लोग सेलेक्टेड होते हैं 2062 लोगों में, जिसमें 19 लोगों में इनका भी नाम आता है कल्पना चावला का, जो कि एरोनेट में जाने के लिए, ऊपर स्पेस में जाने के लिए, या एरोनेट में यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 2062 फॉर्म गिरते हैं, पर 262 फॉर्म में इन्होंने एग्ज़ाम में 19 लोगों में सिलेक्शन होता है. उस 19 लोगों में कल्पना चावला की सिलेक्शन हो जाते हैं. इन मार्च 1995 she reported to the जॉनसन स्पेस सेंटर, और सी रिपोर्टेड, इनको रिपोर्ट दिया जाता है टू द जॉनसन स्पेस सेंटर से. ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन द अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज. 15 दिनों के लिए अमेरिका के स्पेस शटल से ये फ्लाइंग करती है, अपनी पहली फ्लाइंग. शी टूक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ, और अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 90 मिनट लेती है, यानी 1 आवर 30 मिनट्स. और इस तरह 15 डेज इन्होंने फ्लाइट कराई, जिससे एक्सपीरियंस हुआ इनको. कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल्स, एरोबैटिक्स, हैकिंग बैक एंड पैकिंग एंड रीडिंग. इनको और इनके पति को बहुत पसंद था बुक रीडिंग, हैकिंग, हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग्स एंड एरियल एरोबैटिक्स. कहीं पे जाना, पैकिंग करना, कहीं भ्रमण करना या फ्लाइंग करना, ये इनके पति को पसंद था और इन्हें भी. थ्रू सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजन्स, इन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स की उपाधि, उनको वहाँ पे नागरिकता मिल जाती है. कहाँ पे? इन द यूएसए, अमेरिका में वो क्या बन जाती है? वहाँ की नागरिक बन जाती है. कल्पना डिड नॉट फॉरगेट हर बिकम हर होम, पर वहाँ के नागरिकता मिलने के बाद भी वो अपने घर को नहीं भूलती है. एवरी ईयर शी पेड फॉर ट्रिप ऑफ 2 टैलेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा. हर साल अपने पैसों से 2 टैलेंट बच्चों को नासा के भ्रमण कराने के लिए, नासा के रिसर्च सेंटर के लिए लेकर जाती थी और वहाँ घुमाती थी 2 बच्चों को अपने शहर से, अपने खर्चा से. बट बच्चे टैलेंट होना चाहिए. शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू. बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई का उन्होंने पेड किया, पैसा खर्च किया. अगर कोई गरीब बच्ची है तो उसको उन्होंने पैसा दिया उसके पढ़ाई के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु instituted to the Kalpana Chawla awarded to be given the annual on the Independence Day for her bravery and service. तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इनकी मेहनत के, इनकी काबिलियत पर उन्होंने बच्चों को अवार्ड दिया और इन्हें भी अवार्ड दिया उनके नाम पर. Now Kalpana is now more, but कल्पना अब नो मोर,
कल्पना अब नहीं है, बट हर अचीवमेंट shall continue to inspire the people। कल्पना चावला नहीं है, पर उनकी जो मेहनत है, उनकी जो अचीवमेंट है, उनकी जो जिन्होंने उसने अचीव किया, ये किसी के लिए प्रेरणा बन के रहेगा, इंस्पायर करती रहेंगी लोगों को कि हमें भी ऐसा होना, खासकर लड़कियों को इंस्पायर करेंगी। अगर आपको इस बात से सहमत हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिस चैप्टर को आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, उस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टू वर्क हार्ड एंड रियलाइज हर द ड्रीम, लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हार्ड मेहनत करें, कठिन मेहनत करें और अपने ड्रीम को रियलाइज करें, अपने ड्रीम को प्राप्त करें। सो डैट इज़ अबाउट द कल्पना चावला। आई सैल्यूट हर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन कि आप लिखें कि कौन सी पार्ट का क्लास 10, क्लास 12, इवन 8, 9, 10 किसी भी क्लास के लिए इंग्लिश का कोई चैप्टर बोलिए, मैं ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।